अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश लिखने और बोलने में हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का अक्सर इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में आपको इनका इस्तेमाल अच्छी तरह समझाया जाएगा मिसालों की मदद से। हैज़ टू, हैव टू या हैड टू एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। हमें लिखने, बोलने और सुनने में ऐसा लगता है कि ये दोनों अल्फाज एक फ्रेज का हिस्सा हैं, क्योंकि ये एक साथ बोले जाते हैं, जो एक गलत तासुर है। हैज, हैव और हैड को ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर मुख्तलिफ टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टू बाद में आने वाले इन्फिनेटिव वर्ब का हिस्सा होता है। जब वर्ब से पहले टू लगाकर इस्तेमाल किया जाता है तो ये इन्फिनेटिव वर्ब कहलाते हैं। जैसे ये इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं। टू प्ले, इसके मायने है खेलना। टू राइट, इसके मायने है लिखना। टू स्विम, इसके मायने है तैरना। टू फाइंड, इसके मायने है ढूंढना। और टू जंप, इसके मायने है कूदना। अब ये सेंटेंसेस देखें। ही हैज टू प्ले फुटबॉल, उसे फुटबॉल खेलना है। शी हैज टू कंप्लीट हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। आई हैव टू सी अ मूवी, मुझे एक मूवी देखनी है। दे हैड टू फ्लाई यस्टरडे, उन्हें कल परवाज करनी थी। आपके सामने मौजूद ये तमाम सेंटेंसेस एक प्रोनाउन से शुरू हुए हैं, जिन्हें ब्लू यानी नीले रंग में दिखाया गया है। इनके बाद वर्ब हैज, हैव, हैड इस्तेमाल हुए हैं, जिन्हें सुर्ख रंग में दिखाया गया है। और इनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब्स आए हैं, जिन्हें ग्रीन कलर में दिखाया गया है। अब आप समझ गए होंगे कि हैज, हैव, हैड के बाद में आने वाला टू इनका हिस्सा नहीं होता, बल्कि बाद में आने वाले इन्फिनेटिव वर्ब का हिस्सा होते हैं, जिन्हें ग्रीन कलर में दिखाया गया है। अब इनका जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं। पहले हैज और हैव का इस्तेमाल देखते हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हैड का इस्तेमाल देखेंगे। हैज और हैव को इन्फिनेटिव वर्ब्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस किस्म के जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें जाना है, लिखना है, पढ़ना है, खेलना है वगैरह वगैरह आता हो। आई, वी, यू के साथ हैव इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और एक नाम के साथ हैज इस्तेमाल होता है, जबकि दे और एक से ज्यादा नामों के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है। आमतौर पर जुमले का आगाज किसी प्रोनाउन या नाउन से होता है, फिर हैज या हैव आता है, फिर इन्फिनेटिव वर्ब आता है और आखिर में बाकी जुमला। ये मिसालें देखें। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। इस जुमले में आई के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू गो आया है और बाकी जुमला। वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन, हमें एक दरख्वास्त लिखनी है। इस जुमले में वी के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू राइट आया है और बाकी जुमला। यू हैव टू स्टडी मोर बुक्स, तुम्हें मजीद किताबें पढ़ना है। इस जुमले में यू के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू स्टडी आया है और बाकी जुमला। दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट, उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलना है। इस जुमले में दे के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू प्ले आया है और बाकी जुमला। असलम एंड अमजद हैव टू फ्लाई टू यूरोप ऑन अ बिजनेस ट्रिप, असलम और अमजद को यूरोप कारोबारी दौरे पर परवाज करनी है। इस जुमले में दो नामों के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू फ्लाई आया है और बाकी जुमला। ही हैज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, उसे वक्त पर ऑफिस पहुंचना है। इस जुमले में ही के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू रीच आया है और बाकी जुमला। शी हैज टू वॉश द यूटेंसिल्स, उसे बर्तन धोने हैं। इस जुमले में शी के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू वॉश आया है और बाकी जुमला। इट हैज टू रीच इन द राइट हैंड्स, इसे सही हाथों में पहुंचना है। इस जुमले में इट के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू रीच आया है और बाकी जुमला। मंजर हैज टू स्किप द ब्रेकफास्ट, मंजर को नाश्ता छोड़ना है। इस जुमले में एक नाम के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है और फिर इन्फिनेटिव वर्ब टू स्किप आया है और बाकी जुमला। आपके सामने मौजूद इन तमाम जुमलों में हैज या हैव के साथ इन्फिनेटिव वर्ब्स आए हैं, जिनसे जाना है, लिखना है, पढ़ना है, खेलना है वगैरह वगैरह जैसे मानी निकल रहे हैं।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखिए हैड का इस्तेमाल। इस किस्म के जुमलों का ज़माना माजी में भी इस्तेमाल होता है, जिसके लिए हैज़ या हैव की जगह हैड इस्तेमाल किया जाता है। जुमले बिल्कुल उसी तरह बनते हैं जैसे हैज़ या हैव के साथ। जुमले का सब्जेक्ट कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, यानी आई वी यू हो या ही शी इट हो, सबके साथ हैड ही लगता है। ये जुमले देखें। आई हैड टू सबमिट एन एप्लीकेशन। मुझे एक दरख्वास्त देनी थी। वी हैड टू लीव अर्ली। हमें जल्दी चले जाना था। यू हैड टू विजिट द डॉक्टर अगेन। आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाना था। दे हैड टू प्ले गुड क्रिकेट। उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलनी थी। असलम एंड अमजद हैड टू फ्लाई टू यूरोप ऑन अ बिजनेस ट्रिप। असलम और अमजद को यूरोप कारोबारी दौरे पर परवास करनी थी। ही हैड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसे वक्त पर ऑफिस पहुंचना था। शी हैड टू वॉश द यूटेंसिल्स। उसे बर्तन धोने थे। इट हैड टू रीच इन द राइट हैंड्स। इसे सही हाथों में पहुंचना था। मंजर हैड टू कैंसिल हिज ट्रिप टू लंदन। मंजर को लंदन का दौरा मंसूख करना पड़ा था। आपने देखा कि इन तमाम जुमलों में सब्जेक्ट के साथ हैड इस्तेमाल हुआ है, चाहे सब्जेक्ट में आई वी यू आया हो या ही शी इट आया हो। क्योंकि ये तमाम जुमले ज़माने माजी में हैं, इसलिए जुमलों का इख्तिताम था, थी, थे जैसे अल्फाज से हुआ है। इस किस्म के जुमलों का ज़माना मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस में भी इस्तेमाल होता है, जब जाना होगा, खाना होगा, दौड़ना होगा, लिखना होगा जैसे अल्फाज जुमलों में इस्तेमाल होते हों। इस सूरत में विल हैव का इस्तेमाल होता है। इस किस्म के जुमलों में विल के साथ हैज कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। जुमले के सब्जेक्ट में आई वी यू हो या ही शी इट हो, सबके साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। ये मिसालें देखें। आई विल हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब। मुझे नौकरी के लिए दरख्वास्त देना होगी। वी विल हैव टू लीव अर्ली। हमें जल्दी चले जाना होगा। यू विल हैव टू विजिट द डॉक्टर अगेन। आपको डॉक्टर के पास दोबारा जाना होगा। दे विल हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। असलम एंड अमजद विल हैव टू फ्लाई टू यूरोप ऑन अ बिजनेस ट्रिप। असलम और अमजद को यूरोप कारोबारी दौरे पर परवास करनी होगी। ही विल हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसे वक्त पर ऑफिस पहुंचना होगा। शी विल हैव टू वॉश द यूटेंसिल्स। उसे बर्तन धोने होंगे। इट विल हैव टू रीच इन द सेफ हैंड्स। इसे सही हाथों में पहुंचना होगा। मंजर विल हैव टू कैंसिल हिज ट्रिप टू लंदन। मंजर को लंदन का दौरा मंसूख करना होगा। अब देखते हैं हैज और हैव के इस्तेमाल का फर्क, यानी इंग्लिश जुमलों में हैज कहाँ इस्तेमाल होता है और हैव कहाँ इस्तेमाल होता है। हैज और हैव के इस्तेमाल में एक बड़ा वाज़ह फर्क है। आई वी यू और प्लूरल नाउन अगर जुमले के सब्जेक्ट में हों तो हैव इस्तेमाल होता है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें दोबारा देखें। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब जाना है। इस जुमले में आई के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। वी हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। हमें एक दरख्वास्त लिखनी है। इस जुमले में वी के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। यू हैव टू स्टडी मोर बुक्स। तुम्हें मजीद किताबें पढ़ना है। इस जुमले में यू के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। दे हैव टू प्ले गुड क्रिकेट। उन्हें अच्छी क्रिकेट खेलना है। इस जुमले में दे के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। असलम एंड अमजद हैव टू फ्लाई टू यूरोप ऑन अ बिजनेस ट्रिप। असलम और अमजद को यूरोप कारोबारी दौरे पर परवास करनी है। इस जुमले में प्लूरल नाउन के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है। ही हैज टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। उसे वक्त पर ऑफिस पहुंचना है। इस जुमले में ही के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है। शी हैज टू वॉश द यूटेंसिल्स। उसे बर्तन धोने हैं। इस जुमले में शी के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है। इट हैज टू रीच इन द राइट हैंड्स। इसे सही हाथों में पहुंचना है। इस जुमले में इट के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है। मंजर हैज टू स्किप द ब्रेकफास्ट। मंजर को नाश्ता छोड़ना है। इस जुमले में सिंगुलर नाउन के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं हैज, हैव और हैड के इस्तेमाल के दरमियान क्या फर्क है। हैज, हैव दोनों का इस्तेमाल हाल के जमानों यानी प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज और हैव के इस्तेमाल का फर्क पहले ही बताया जा चुका है, यानी
IVU के साथ हैव इस्तेमाल होता है और ही शी इट के साथ हैज इस्तेमाल होता है, जबकि हैड का इस्तेमाल माजी के जमानों यानी पास्ट टेंस में किया जाता है, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज, हैव और हैड पर पहले से दी गई मिसालों को दोबारा देखिए। उम्मीद की जा सकती है कि अब आप हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का दुरुस्त इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।